अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 7 को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में है कि इफ़ द रूट ऑफ द इक्वेशन, ये इक्वेशन गिवन है। उन्होंने कहा कि अगर ये इक्वल है तो फिर आप बताएं कि क्या ये प्रूव होता है या नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट इसको अब हम सॉल्व करने लगे हैं। अच्छा, तो स्टूडेंट्स देखें कि सबसे पहले हमारे पास ये क्वेश्चन गिवन था। ठीक हो गया। इसमें हमने वो सेम एज इट इज़ जब हम देखते थे कि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती थी, स्टैंडर्ड फॉर्म ये होती थी ax² + bx + c = 0। ठीक है, इसमें से x² के साथ जो होती थी हमारे पास a की वैल्यू होती थी, और ये b² के साथ जो वैल्यू होती थी वो x के साथ जो वैल्यू होती थी वो b की होती थी, और बाकी जो होती थी हमारे पास कॉन्स्टेंट वैल्यूज़ वो हमारी c की होती थी। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होता था, जिसको हम डिस्क भी बोलते थे, वो इक्वल होता था b² - 4ac। इसमें हमने वैल्यूज़ पुट की। वैल्यूज़ पुट करने के बाद हमने देखा कि ये वाला तो स्क्वायर, मतलब ये 2 के साथ भी स्क्वायर है, तो हमने उसको अलग से डिफाइन कर दिया कि हमारे पास इसका भी स्क्वायर है। a² - bc का स्क्वायर -4। अब जब हमने इन वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करना शुरू किया और फार्मूलाज ओपन करने के स्टार्ट किए, तो हमने क्या किया, ये बन गया 2 का स्क्वायर हुआ 4। ठीक है, ये फार्मूला ओपन हुआ a का स्क्वायर -2ab + b का स्क्वायर। ठीक हो गया। ये हमने फार्मूला ओपन करने के साथ साथ हमने इसकी वैल्यूज़ हम बाद में, मतलब जो ये माइनस के साइन के साथ है मल्टीप्लाई, वो हम बाद में करवाएंगे। पहले हमने इसके साथ अंदर वाली को सॉल्व करना है कि हमारे पास क्या है क्या नहीं है। ठीक है, 4a। अब हमने ये वाली ब्रैकेट ओपन की, तो ब्रैकेट ओपन करने के बाद हमने देखा कि 4 वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई करवाना स्टार्ट किया। हर एक वैल्यू को 4 से मल्टीप्लाई करवाया। इसमें जब 4 की वैल्यू को मल्टीप्लाई करवाया तो उसके साथ माइनस का साइन था, हमने साइन भी चेंज किया। जो चीज़ माइनस में थी वो प्लस में होगी, और जो चीज़ प्लस में थी वो माइनस में होगी। इसके बाद हमने देखना है कि क्या कोई चीज़ कटिंग तो नहीं हो रही। अगर कटिंग हो रही है तो उसको हमने कटिंग करना है, कटिंग कर लिया। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास क्या देखा हमने, कॉमन आ रहा है, कोई चीज़ कॉमन आ रही है। ठीक है, 4a जो है वो सब में है, मतलब ये कॉमन हुई। ठीक है, इसके बाद हमने क्या किया, 4a इन ये दो वैल्यूज़ थी, इसको इक्वल कर लिया 0 से अलग, और इसको पूरे को अलग इक्वल कर लिया 0 से। तो हमारे पास क्वेश्चन में यही था कि ये वाली चीज़ प्रूव करें कि क्या ये चीज़ प्रूव होती है या नहीं होती, मतलब a = 0 के हो और ये इक्वल इसके हो, और क्वेश्चन हमारे पास ये दिया हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है, जिसमें हमारे पास बतानी है कि हमने जो ये इक्वेशन है कि अगर रैशनल में दी हुई है और उसकी नेचर्स वगैरह बतानी है कि ये ठीक है या नहीं है। ठीक है, हम इसका कोई भी एक पार्ट डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब हमने ये पार्ट डिस्कस करना है। तो देखें, इसमें सबसे पहले हमने a वैल्यू निकाली, x² के साथ जो वैल्यू होती है वो a की होती है, वो हमने निकाल ली। ठीक है, फिर हमने निकाली b की वैल्यू x के साथ वाली b की वैल्यू होती है, c की वैल्यू कांस्टेंट वैल्यू होती है। डिस्क लिखी हमने कि b² - 4ac के इक्वल हुई। ठीक है, फिर हमने क्या किया, इसका फार्मूला ओपन किया। फार्मूला क्या हुआ, जब ये देखा a + b + c है तो a² b² c², फिर इसको दोबारा अलग अलग, अगर इस तरह नहीं हो रहा तो a + b + c को हमने 2 टाइम्स लिख लें, और हर एक वैल्यू को नेक्स्ट वैल्यू से मल्टीप्लाई करवाना स्टार्ट करें। ठीक है, 2ab 2bc 2ca बनेगा। ठीक हो गया। इसके बाद क्या हुआ, -4 आया, दो वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई हुई। जब दो वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई हुई तो हमारे पास ये वाला क्वेश्चन बना। ठीक, मैंने वैल्यूज़ ओपन ब्रैकेट्स ओपन करना स्टार्ट की। ब्रैकेट जब ओपन की तो 4 को हर एक वैल्यू से मल्टीप्लाई करवाया। इसी तरह -4 को हर एक वैल्यू से मल्टीप्लाई करवाया, लेकिन माइनस को जब मल्टीप्लाई करवाया तो वो साथ साथ साइन भी चेंज होते गए। ठीक है, जो चीज़ कटिंग हो रही थी वो कटिंग की। उसके बाद हमने देखा कि ये एक फार्मूला बन रहा है। ये हमने बनाया 2b का होल का स्क्वायर + 2c का होल का स्क्वायर -2a की वैल्यू देखी और b की वैल्यू देखी। जब हमने इसको आपस में मल्टीप्लाई करवाया ना, तो ये हमारे पास 8bc बना, मतलब कि हमारी जो ये एक फार्मूला बन गया a - b का होल का स्क्वायर, जो किसके इक्वल होता है, a² - 2ab + b का स्क्वायर। हमने देखा कि ये तो ग्रेटर देन 0 है और ये एक परफेक्ट स्क्वायर भी बन रहा है, तो वो हमारी रूट्स क्या हुई, रैशनल हुई, जो कि रियल और अनइक्वल होती है।